त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बिल्कुल बेसिक बात कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर ये पूरी भुजा आपकी ए है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर मान ली, ठीक है, ये लंब है तो ये लंब माध्य का भी होता है, कोण कारक भी होता है, ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो, पूरी ए है तो ये जो बीडी है वो आ गई आपके पास 1/2 आदि आ गई। इस त्रिभुज को मैं बाहर लिख रहा हूं, अलग से ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये डी है, ये आपके पास बी है, ये a/2 है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये पूरी भुजा ए है, ठीक है, और ये पॉइंट ए डी, ये ऊंचाई आपको बतानी है, ये क्या है 90 डिग्री। अब देखो ऊंचाई कैसे आएगी, तो अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो इसके लिए ये तो लंब हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो आप, ये आधार हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस कर्ण हो गया। कर्ण पता है और आपको क्या पता है, आधार पता है, और आपको क्या निकालना है, लंब। या तो लंब कैसे निकालो, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, सही है, कॉस थीटा कितना होता है, या टेन थीटा लगा लो। यहाँ पे देखो टेन 60 डिग्री, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है एडी, आधार कितना है a/2, टेन 60 कितना होता है √3। तो अगर यहां से 2 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो ये आ गया √3/1 बराबर 2AD/A। तो यहां से आगे मैं बोल सकता हूं ट्वाइस ऑफ AD बराबर a√3। तो जो आपके पास AD का मान है वो आ गया a√3/2। ये क्या आ गई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आ गई a√3/2, या कितना बोल सकते हो √3/2 गुना कर दोगे किसका, भुजा का, सही है कि नहीं, भुजा गुणा √3/2, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई।